जय माता दी। आज हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाते थे। एक बार करवा चौथ के अवसर पर करवा अपनी ससुराल से मायके आई हुई थी। उसका करवा चौथ का व्रत था। जब भाई शाम को खाना खाने बैठे तो वे अपनी बहन से भी कहने लगे, आओ बहन, पहले तुम खाना खाओ, बाद में हम खाना खाएंगे। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, इसलिए आप खाना खा लीजिए। अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर एक भाई ने गांव से बाहर जाकर पहाड़ी पर दीपक रख दिया और उसे छलनी से ढक दिया। बहन, चांद निकल गया है, तुम जल्दी से चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खा लो। उनकी बहन करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी, चांद निकल गया है, चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे दे। भाभीयों ने करवा को बताया, नहीं, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुमसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन करवा ने भाभीयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। जब करवा पहला निवाला खाने लगी तो किसी ने छींक दिया, और जब करवा दूसरा निवाला खाने लगी तब उसमें से बाल निकल गया, और जब तीसरा निवाला खाने लगी तभी उसके ससुराल से यह समाचार आया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे अभी ससुराल बुलाया गया है। जब वह अपने ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी, रास्ते में तुम्हें कोई भी मिले तुम उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तुम अपने पल्ले में उसी समय गांठ मार लेना। अब करवा अपने ससुराल के लिए चल दी। उसे रास्ते में कोई भी मिल रहा था, वह उसके पैर छू रही थी। कोई उसे खुश रहो, कोई सदा सुखी रहो और कोई जीती रहो का आशीर्वाद दे रहा था, परंतु उसे किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के आंगन में पहुंची, उसे उसकी छोटी ननंद मिली। उसने उसके पैर छुए, तब उसने अपने भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसी समय करवा ने अपने पल्लू में गांठ मार ली और अंदर गई, और जब वह अंदर गई उसने अपने पति का शव देखा। उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वह अपने पति के पास बैठी हुई रोने लगी, विलाप करने लगी और सभी से कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। सब लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और गांव के बाहर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बनाकर अपने पति के शव को उसमें रखकर वहीं पर रहने लगी। हर महीने चौथ माता का व्रत करने लगी और चंद्रमा को अर्घ्य देती। जब उनकी पूजा करती, चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा दे, करवा दे, घड़ी बुखारी करवा दे, भाइयों की प्यारी करवा दे। तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता कहती, हमने तेरे पति के प्राण नहीं लिए, बड़ी माता ने तुम्हारे पति के प्राण लिए हैं, वे ही तुम्हारे पति के प्राण लौटा सकती है। उसकी छोटी ननंद रोज आती और उसे खाना दे जाती। इसी प्रकार कार्तिक मास की करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी ननंद को सुहाग का सामान लाने के लिए बोला। जब उसने घर जाकर अपने माँ को यह सारी बातें बोली तो वह कहने लगी, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, अब वह किसके लिए सुहाग की वस्तुएं मांगती है। चल जा, ले जा और ये सुहाग की वस्तुएं से दे देना। तब उसकी छोटी नंद ने उसे सुहाग की सारी वस्तुएं लाकर दे दी और करवा चौथ का व्रत रखने वाली वस्तुएं भी लाकर दे दी। करवा ने विधि पूर्वक करवा चौथ माता का व्रत रखा, और जब वह करवा चौथ माता की पूजा करने लगी
करवा चौथ माता प्रकट हुई और कहने लगी, करवा दे, घड़ी बुखारी करवा दे, भाइयों की प्यारी करवा दे। तब करवा चौथ माता से अपने सुहाग को मांगने लगी। तब करवा चौथ माता कहने लगी, तो भाइयों की प्यारी है, बड़ी ही भूखी है, तुझे सुहाग का क्या काम। करवा ने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सुहाग लौटा दीजिए। मैं आपके चरण जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटाएगी। तब करवा चौथ माता ने करवा से सुहाग का सारा सामान मांगा। करवा माता को एक एक करके सुहाग का सारा सामान देती गई। तब करवा चौथ माता कहने लगी, तुम्हें जरूर किसी ने व्रत की सारी विधि बताई है। वह कहने लगी, नहीं माता, हालात ने मुझे सब कुछ समझा दिया। माँ ने सुहाग की सारी वस्तुएं ली, काजल, मेहंदी, सिंदूर, आलता, और उन्हें करवे में घोल दिया और उसके पति के ऊपर उसका छींटा लगाया। उसका पति जीवित हो गया और करवा चौथ माता वहाँ से चली गई। जाते जाते करवा चौथ माता ने उसकी झोपड़ी को अपने चरण लगा दिए। माता के चरण लगते ही वह झोपड़ी महल में बदल गई। करवा को सभी सुख और आनंद मिल गए। शाम को जब उसकी ननंद आई तो उसने देखा झोपड़ी की जगह महल था। वह कहने लगी, मेरी भाभी की झोपड़ी कहाँ गई। वह डरते हुए महल के अंदर गई। वहाँ जाकर उसने अपनी भाभी को देखा और भाभी दौड़ती हुई उसके पास आई और कहने लगी, देखो जीजी, तुम्हारा भाई जीवित हो गया। तब उसने अपने भाई को देखा और बहुत ही खुश हो गई। तब करवा ने कहा, तुम जाकर सासू जी और ससुर जी को भी बता दो, उनका बेटा जीवित हो गया है। उसकी ननंद भागी भागी अपने घर गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, भैया जीवित हो गए हैं। उसकी माँ कहने लगी, तू भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई है, मरे हुए कभी वापस आ सकते हैं। नहीं माँ, मैंने भैया को अपनी आंखों से देखा है, तुम मेरे साथ चलो और भैया को देखो। तब वे सब लोग वहाँ गए और जाकर जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वे माता करवा चौथ के सामने नतमस्तक हो गए और उसकी सास अपनी बहू से कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो 1 साल पहले मर गया था, यह तुम्हारा पति है, तुम्हारी ही जिद, व्रत, तप और त्याग से यह जीवित हुआ है, इस पर तुम्हारा ही हक है। तब सब लोग करवा की जय जयकार करने लगे और तब से सब स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ माता का व्रत रखने लगी। जय करवा चौथ माता। विनायक जी की छोटी सी कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी विनायक जी की खीर बनाने को तैयार नहीं था। जरा से दूध चावल से कैसे खीर बनाए। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा, मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन मांग के लाऊं। गणेश जी बोले, देख माई, तेरे घर के अंदर बर्तन रखे हैं। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया बोली, बेटा, तूने कब खाई खीर। विनायक जी बोले, माई, जब तेरी बहू ने खीर खाई। मेरी बहू ने कब खाई खीर। बहू, तूने विनायक जी को भोग लगाए बिना खीर झूठी कर दी। हाँ माँ जी, मैंने खीर खा ली। खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी को छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूँ मैं। गणेश जी बोले, माई, अब सब खीर खाओ
और बांटो। पूरे पड़ोस में, गांव में, जहाँ जहाँ भी बांट सको, सब जगह खीर बांट दो। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा निर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। बुढ़िया की झोपड़ी का महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया की सुनी, वैसे हम सब की सुनना। कहते सुनते हुंकारा भरना। विनायक भगवान की जय।